Okay, students, welcome again in the fifth video of function. In this video, we will discuss few questions to proving of one and onto function. तो उसके पहले हम लोग बता दें कि वन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आंटो फंक्शन क्या होता है ये जान चुके हो. प्रूविंग कैसे करते ये हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में हम लोग इस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे भी. तो मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी वीडियो देखें तो जैसे ये फिफ्थ वीडियो है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको फंक्शन के सारे वीडियोस स्टार्टिंग से देखने पड़ेंगे, तभी आपको बाकी बातें समझ में आएंगी. ये मत सोचिए कि हम बीच से देख करके हर चीज को समझ लेंगे, कंफ्यूजन बना रहेगा. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सी ऑल वीडियोस कंटिन्यूअसली वन बाय वन. ओके, तो यहां पर हम लोग टेस्ट करते हैं आंटो फंक्शन की. आंटो फंक्शन होता क्या है पीछे बताया गया है, मैं एक बार फिर बता दूं. अगर कोई भी फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी में रिलेटेड है, तो आंटो का मतलब होता था, जो मेन चीज थी कि सेट बी वो फंक्शन जिसमें सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, विदाउट एंगेज नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट बी के एंगेज होने चाहिए, तो वो आंटो कहलाता है. क्लियर. अब अगर आप ये प्रूव कर दो कि कोई एक रह गया है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो बस वही चीज प्रूव कर देगी कि ये आंटो नहीं है. तो बस इसी बात को ध्यान देना हमको. तो यहां पर भी हम लोग ध्यान देंगे कुछ एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में इसी बात को प्रूव करने के तरीके के लिए. तो यहां पर एक फंक्शन है, फंक्शन सच दैट नेचुरल टू नेचुरल. दिमाग में यहीं पर इमेज बन जानी चाहिए. क्या इमेज बन जानी चाहिए? कि सेट ए जो है वो सब नेचुरल नंबर्स हैं. दुनिया के जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब सेट ए में हैं, और दूसरा सेट बी वो भी नेचुरल नंबर है. तो यहां पर भी सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सेट को के एलिमेंट को हम एक्स लेते हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट को हम एफ एक्स या एफ एक्स को वाई भी ले सकते हैं, या वाई भी कहते हैं तो वाई ले सकते हैं. तो कहने का मतलब इसके एलिमेंट एक्स हैं, इसके एलिमेंट वाई हैं, तभी वाई से यहां रिप्रेजेंट भी किया गया है. ओके. तो ध्यान दीजिए. तो फंक्शन कैसा है? फंक्शन ऐसा है कि तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आंटो कैसे प्रूव करते हैं. तो आंटो करने के लिए एफ एक्स को जो भी कुछ दिया है, कोई भी फंक्शन दिया हो हमको, हम उसमें मान लेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई. पहला काम होगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई मान लेंगे. अब एफ एक्स जो भी वैल्यू एफ एक्स की दी होगी वो हम क्या करेंगे, यहां एफ एक्स की जगह रखेंगे. तो यहां पर हमने बताया था ना कि फंक्शन सच दैट नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड बाय, तो फंक्शन यहां डिफाइन किया गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है भाई, 2x है. एफ एक्स 2x, तो भाई एफ एक्स क्या रख दिया गया, 2x रख दिया गया. वाई एज ए वाई रहा. तो अब हर क्वेश्चन में यही करना है कि एफ एक्स की वैल्यू रखकर और फिर इससे x की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है, x को निकालना है. तो भाई जब x को निकालेंगे 2 को भगाएंगे तो क्या आ गया, y/2. हर क्वेश्चन में हमें ऐसा ही करना है, x की वैल्यू को अलग कर लेना है. तो जब अलग कर लिया तो ये बन गया ना. तो आपको पता है कि सारे x क्या है, नेचुरल नंबर, सारे y क्या है, नेचुरल नंबर. अब आंटो तब होता था कि जब कोई ऐसा y जो कि रह जाए बिना रिलेट हुए. तो अब अगर यहां पर देखें आप, y की जगह अगर हम यहां पर 1 रख दें, क्या रख दें, 1. जरा सोचो, अगर यहां 1 रख देंगे y की जगह तो x क्या होगा, 1/2. तो x 1/2, अगर इधर 1/2 होता तो उसका y जो होता, क्या रखा था यहां पर, 1 होता. तो अब y जब 1 रखोगे तो x होना चाहिए कितना, 1/2.
तो x तो 1/2 हो नहीं सकता क्योंकि 1/2 नेचुरल नहीं है। मैं फिर बता दूं, ये x का होता है, ये y होता है। x सारे नेचुरल हैं, तो जब y की वैल्यू 1 रख दें, 3 रख दें, कुछ और रख दें, जैसा कि देखा हमने 3 रखा है, तो जब भैया हमने x को y यहां पर 3 रख दिया तो x क्या मिलना चाहिए, x 3/2। तो क्या 3/2 नेचुरल है? नहीं है। तो इसका मतलब 3/2 यहां होगा नहीं। जब होगा नहीं तो ये जो 3 वाला y है वो खाली रह जाएगा, का मतलब ये आंटो नहीं है। क्लियर? तो आंटो ये फंक्शन नहीं है। तो इसको दोबारा देखिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन में, उस बात को देखेंगे। तो यहां पर ये प्रूव हो गया कि आंटो नहीं है। ठीक, अच्छा, तो एक दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कि f सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड एज fx इक्वल टू x। अब ऊपर वाले में नेचुरल था, फिर मैं बता दूं भाई ये जो होता है पहला वाला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y को। क्लियर? तो भाई आंटो की बात कर रहे हैं, तो आंटो के लिए मैंने क्या रूल बताया था, fx को आप y मान लोगे। चलो fx को y मान लिया, fx की वैल्यू क्या थी, जो भी थी पुट कर दिया, x को अलोन कर लिया, कितना आ गया, इतना आ गया। अब फिर वही बात, क्या हम y को, y क्या था, y रियल नंबर था, क्या ऐसा कोई रियल नंबर हम y की जगह रखें कि यहां पर रियल नंबर रखने पर जो x मिले वो रियल ना हो? अगर x रियल नहीं होगा तभी ये आंटो नहीं होगा। अगर y की जगह कोई भी रियल रखने पर x हमेशा रियल मिले तो ये आंटो हो जाएगा, क्योंकि x रियल है, y भी रियल है। इसके पहले क्वेश्चन में x नेचुरल था, y नेचुरल था, तो यहां पर क्या किया गया था, y के प्लेस पर कोई भी नेचुरल रखने पर अगर हमें x नेचुरल मिलता है तो आंटो था। x y के प्लेस पर नेचुरल रखने पर, नेचुरल नंबर रखने पर अगर x नेचुरल न मिले तो आंटो नहीं था। तो 3 रखने पर नेचुरल नहीं मिला था, आंटो नहीं था। यहां पर रियल की बात है तो आप जानते हैं y के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखो, जो सॉल्व होकर आएगा वो रियल ही आएगा, का मतलब x रियल मिलेगा, का मतलब ये आंटो होगा। क्लियर? तो वी गेट x y/2 ऑलवेज रियल, तो आंटो हो गया। तो भाई ये आंटो हो गया। क्लियर? तो अब इसी तरीके से एक दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर क्वेश्चन वैसा ही है, f सच दैट रियल टू रियल, लेकिन fx क्या है, x² + 1। अब हमें प्रूव करना है क्या भाई ये आंटो होगा। तो फिर वही पुराना तरीका, fx को क्या मानेंगे हम लोग, fx को y मानेंगे, fx की वैल्यू जो भी है वो fx की जगह रख देंगे, रख दिया। अब इससे क्या निकालना है, x को निकालना है। मैं फिर याद दिलाऊं, तो x को निकालने के लिए 1 को भगाइए, चलो भाई 1 आ गया इधर, तो y - 1। तो स्क्वायर x करोगे तो अंडर रूट नहीं हो जाएगा, चलो भाई रूट में आ गया, तो x की वैल्यू अंडर रूट y - 1 आ गई ना, आ गई आप कहेंगे। तो अब यहां पर फिर वही चीज आप देखेंगे, x क्या था, रियल था, y क्या है, वो भी रियल है। तो भैया y की जगह रियल रखो ना, क्या y की जगह कोई भी रियल रखें, जो मनाए वो रियल रखें, तो क्या x हमेशा रियल मिलेगा। तो अब अगर देखो, अगर y की वैल्यू मैंने क्या रख दी, बगल में -2 रख दी, एक गड़बड़ करेगा। मैंने पहले ही बताया कि एक एलिमेंट से अगर गड़बड़ होता है तो वो पूरा फंक्शन ही गड़बड़ माना जाएगा। तो y = -2 जब रखा तो -2 - 1 अंडर रूट -3। अब क्या x जो मिला अंडर रूट -3, क्या ये रियल है, ये रियल नहीं होता है। अंडर रूट के अंदर माइनस अगर आ जाता है तो ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, रियल नहीं कहलाते हैं। तो ये रियल नहीं है, रियल नहीं है तो आंटो नहीं हुआ। तो भैया ये आंटो नहीं है। क्लियर? तो जब ये आंटो नहीं हुआ तो ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से अब आप कि रियल
नंबर सॉरी 1-1 और आंटो की टेस्टिंग कैसे करते हैं इस एग्जांपल से आपको बताया गया है। तो अब हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट वैरायटी के आपके सामने हैं, तो इसी वीडियो में हम लोग चेक करते हैं एक और क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि चेक द फंक्शन एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल। दिमाग में तुरंत यहां आना चाहिए कि x जो है वो नेचुरल है, y भी नेचुरल है। डिफाइंड भाई कैसा डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ऐसा फंक्शन है, ठीक है, एज 1-1 आंटो बाइजेक्टिव। तो क्या करना है, चेक करना है कि भैया ये 1-1 है, आंटो है या बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव पता होगा आपको, याद करिए क्या होता है, मैं आता हूं बताऊंगा तब। तो भाई पहला तो आता है 1-1। क्या आता है 1-1। तो 1-1 के लिए क्या करना होता था, याद करिए। फॉर 1-1 कुछ नहीं करना होता था, हम क्या करते थे, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेते थे, याद आया। तो उसके पहले हम लोगों ने फंक्शन लिख दिया है, फंक्शन fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये हमने लिख दिया है। और फंक्शन किस में है, नेचुरल टू नेचुरल है। fx1 इज इक्वल्स टू fx2 ले लिया गया है। तो fx1 कितना था, fx एक्स क्यूब था, fx1 हो जाएगा x1 क्यूब, fx2 हो जाएगा x2 क्यूब। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इससे x1 इज इक्वल्स टू x2 मिलेगा, करेक्ट, यही मिलेगा और नहीं मिलेगा। तो अब इससे इसको इक्वल लेने पर ये इक्वल प्रूव हो जाता है, तो भैया ये 1-1 हो जाता है, करेक्ट। अब आंटो की बात आती, बगल में आंटो भी है, फिर वही पुरानी कहानी, एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल था, तो एक्स भी नेचुरल है, वाई भी नेचुरल है। आंटो के लिए क्या करते थे, रूल याद करिए, एफ एक्स को क्या मानते थे, वाई, तुरंत याद रखेंगे, एफ एक्स को वाई मानेंगे, एफ एक्स की वैल्यू जो थी वो रख देंगे, एफ एक्स था एक्स क्यूब क्या आ गया, वाई आ गया। ध्यान दीजिए यहां पर एक्स क्यूब वाई आ गया, तो आंटो के लिए हम एक्स को इंडिविजुअली फाइंड करते थे, क्यूब को भगाइए, क्यूब जाएगा तो यहां पर क्यूब रूट आ जाएगा। तो भैया एक्स कितना हो गया, वाई टू द पावर 1/3 हो गया। अब 1/3 हो गया तो आपको पता है एक्स भी नेचुरल, वाई भी नेचुरल, तो वाई की जगह क्या नेचुरल रखने पर एक्स हमेशा नेचुरल मिलेगा, टेस्टिंग करते हैं। एक एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल क्या रखा, y की जगह 2 रख दिया। जरा सोचो, y की जगह 2 रखोगे तो 2 की पावर 1/3, जिंदगी में ये कभी भी नेचुरल नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि y की जगह जब 2 रखा तो इससे x जो मिला, x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब ऐसा कोई x है ही नहीं जिसका y 2 हो, तो 2 बेचारा रह गया खाली, विदाउट इंगेज, तो ये आंटो नहीं हुआ। तो आपने देखा ये आंटो नहीं हुआ है। तो अब आंटो नहीं हुआ है तो तीसरा इसका टॉपिक था बाइजेक्टिव। तो क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, डेफिनेशन में बताया गया था, इफ एनी फंक्शन इज 1-1 onto बोथ देन इट विल बी बाइजेक्टिव। तो भैया ये आंटो तो है ही नहीं, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो बाइजेक्टिव नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है, so that f such that close bracket -1 to 1 implies that -1 to 1 2 real number। तो भाई यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कभी कभी बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि पहला जो होता वो x होता, मैं फिर बता दूं, और दूसरा क्या होता था, y, सेट ऑफ y। तो ये जो था डोमेन था, वो डोमेन -1 से 1 और इसके बीच में होगा। y सारा रियल नंबर है। क्या कहता है फंक्शन, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, शो करना है इज 1-1 बट नॉट ऑनटो। ये 1-1 तो है, ऑनटो नहीं है। तो भाई फिर पुरानी तरीके, मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज रट जानी चाहिए,
नहीं रटी है तो सारी एग्जाम्पल्स को फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर वापस आइए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका। फॉर 1 के लिए क्या करते थे, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेते थे। जब fx1 इज इक्वल्स टू हम लोगों ने fx2 लिया तो आपने देखा fx की वैल्यू कितनी थी, fx1 लेंगे x1 ऐसा आएगा, x2 लोगे तो x2 ऐसा आ जाएगा। अब जब ऐसा आ गया है तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है x1 के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते भाई, जैसा करते हम लोग आते हैं, इधर आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, चलो भाई ये भी अंदर आ गया, इधर भी चला गया दोनों में। अब यहां पर ये x1 इधर भी x1, इन दोनों का काम हो गया तमाम। तो 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2 हो गया। भाई ये 2 है, 1 नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो अब ये ऐसा आ गया तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपने फिर देखा कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया का मतलब 1 हो गया। तो भाई 1 तो प्रूव हो गया इजिली विदाउट एनी डाउट। तो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक आंटो था। इधर देखिए आप, आंटो में आपको अच्छे से बताया गया है कि हम क्या करते हैं, fx को y लिखते हैं, फिर fx की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को यहां पर लिख देते हैं, और इसके हेल्प से x को इंडिविजुअली अकेला बनाते हैं। तो इसके लिए फिर इधर क्रॉस कर दिया, ऐसा आ गया। अब इधर भी x, इधर भी, इसको तो ट्रांसफर कर लो, ट्रांसफर कर लिया भाई, ट्रांसफर हो गया। इनमें से x कॉमन ले लेंगे तो 1 - y नीचे भेज देंगे। तो कुल मिलाकर के मैथमेटिकली जब आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू इतनी आपको मिल जाती है। समझ में आ गया ना? आ गया। अच्छा, जब इतनी मिल जाती है तो अब यहां इसके बाद ही हम लोग आंटो की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, अब यहां पर देखिए फंक्शन क्या था, ये डोमेन या x जो था -1 और 1 और इसके बीच के नंबर, r जो रियल नंबर था, का मतलब दुनिया का कोई भी रियल नंबर रखें, y जो है, y क्या है, कोई भी रियल नंबर रखें और x अगर इसी के बीच में आता है तो आंटो है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम y की जगह क्या रख दें, तो y की जगह अगर हमने 3 रख दिया, सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 इस इंटरवल में नहीं आता है, का मतलब ये जो 3 है इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो ये आपका क्या हो गया, आंटो नहीं हुआ। तो ये यहां पर प्रूव हो जाता है आंटो नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग तब तक के लिए वेट